अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोये सौसाण। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो महावीर भगवान की जय। जय बोलो आदि सागर जी महाराज की जय। जय बोलो महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। जय बोलो विमल सागर जी महाराज की जय। जय बोलो तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो चतुर्थ प्रसादी मम दीक्षा गुरु श्री सुनील सागर जी महाराज की जय। जय बोलो आचार्य। भव्य जीवों, आप सब भव्य हैं जो भगवान के आदेश और जिनवाणी के श्रवण करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। गुरु श्री सुनील सागर जी महाराज के जो आदेश है कि अपने आत्म कल्याण करो, आप सभी आत्म कल्याण के लिए, ऐसा मेरा मानना, उपस्थित हुए हैं। इसलिए सबसे पहले उस गुरु महाराज जिनकी परंपरा में हम और गुरु महाराज हमारे परंपरा के पट्टाधीश हैं, उनको नमस्कार करते हैं। वो गुरु कौन है? आदि सागर जी महाराज, जो अक्सर 7 दिन में एक बार ही आहार करते थे, एक ही वस्तु का ही आहार करते थे और अक्सर गुफा में ही रहते थे। ऐसे गुरु महाराज को हम स्मरण करते हुए उनको बार बार नमस्कार करते हैं। उनके पट्टाधीश आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज, जो तीर्थों पर ही अधिकांशतः अपना निवास करते थे, तीर्थ भक्त शिरोमणि के नाम से प्रसिद्ध हैं। ऐसे तीर्थ भक्त शिरोमणि महावीर कीर्ति जी महाराज, जिनका हम पुनः पुनः बार बार नमस्कार करते हैं। ऐसे विमल सागर जी महाराज, जो वात्सल्य रत्न के बहुत धारे थे और हमेशा वात्सल्य उनके निकट जब भी जाते थे हमेशा हमें वात्सल्य प्रतीत होता था। ऐसे वात्सल्य के स्वामी आचार्य विमल सागर जी महाराज को भी बार बार नमस्कार है। तपस्या के सम्राट तपस्वी सन्मति सागर जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन काल में तपस्या का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने प्रकट किया है। हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, परंतु फिर भी कुछ थोड़े थोड़े उनका स्मरण करते हुए, कुछ नहीं, उपवास नहीं कर सको तो एकांत न करो, कुछ रस का त्याग करो, परंतु सप्ताह में एक दिन, 15 दिन में एक दिन, महीना में एक दिन तपस्या के नाम से उपवास जरूर करो। जय हो चोईसी भगवान की जय हो। ये भगवान की दिव्य धनी जो भगवान आचार्य सुनील सागर जी की महाराज के बुखार से हम सुन रहे हैं, उसका पालन करो। धर्म क्या चीज़ है, उस चीज़ को समझो। धर्म क्या है? धर्म वस्तु स्वभाव धर्म है। वस्तु का जो स्वभाव है वह धर्म है। जैसे पानी का स्वभाव ठंडा है, आग का स्वभाव गर्म है। पानी, अगर गर्म पानी भी आग पर डाल दिया जाए तो वह अपने आप में पानी को, अग्नि को बुझा देगा। इसलिए अपना स्वभाव क्या है? अपना आत्मा का स्वभाव, अपना आत्मा का सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए हमें अपने प्रथमानुयोग के शास्त्र भी पढ़ने होंगे और प्रथमानुयोग के शास्त्र के साथ साथ सभी शास्त्र पढ़ने के साथ अपने गुरु के जो प्रवचन है उसको कभी मत छोड़ो। आप उसको सुनो, कभी प्रवचन को कभी कभी अपने उसमें विशेष बातें जो हैं अपने पुस्तक में या नोटबुक में, डायरी में ज़रूर लिखो। इस प्रकार अपना सम्यक दर्शन बढ़ाओ। सम्यक दर्शन कोई ऐसी बात नहीं है, धीरे धीरे प्राप्त होगा ही होगा। इस युग में नहीं होगा तो आगे, थोड़ा अभी इस युग में होगा, आगे कभी न कभी अपन उसके योग्य बनेंगे। इसलिए भगवान हमारे गुरु आचार्य सुनील सागर जी महाराज के प्रवचन सुनने से अवश्य आपको सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। उनके द्वारा बतलाई गई छोटी छोटी कथाएं, उसका स्मरण करो कि किस प्रकार किसे कैसे होता है। इस प्रकार
मैंने भी उनके मुख से एक कथा सुनी थी जो मैं आपको सुनाता हूँ। भगवान ऋषभदेव एक बार केशव राजा के पर्याय में थे। उन्होंने उनके एक छोटा बच्चा था, उनसे बड़ा प्रेम रखते थे और प्रेम रखने के साथ उससे मोह भी था। एक बार उनके 7 खंड के महल में उस बच्चे को ले जाकर वो बड़ा मोह से उस बच्चे को प्यार कर रहे थे, दुलार कर रहे थे। परंतु देखा कि कुछ ही समय में एक बंदरी भी अपने छोटे बच्चे को लेकर एक उससे बड़ा उछल कूद कर रहा था बच्चा, उससे भी बड़े मोह लग जता रही थी। अचानक बरसात हुई और बरसात में वो पानी गिरा। अचानक पानी गिरने से बंदरी उस गड्ढे में उस बच्चे सहित गिर गई। अब गड्ढे में पानी अपने आप गिरने लगा। इतना पानी गिरा कि पहले तो उस बंदरी ने अपने बच्चे को कुछ ऊपर उठाया, कुछ सर पे रखा, पर जब उस बंदरी के गले में और मुंह तक पानी आ गया तो उस बंदरी ने उस बच्चे को नीचे रखकर उस पर खड़ी हो गई और अपने आप में मतलब अपने को बचाने लगी। ये दृश्य देखकर आज भगवान आदिनाथ भगवान के जी केशव राजा ने उसको मोह की ये पराकाष्ठा देखकर उनको अपने आप से वैराग्य हो गया कि जिस बच्चे को वो अपने बचा रही थी वो इस प्रकार उसी बच्चे पर खड़ी हो गई है। इसलिए अपन मोह को त्यागो। उस प्रकार धीरे धीरे भगवान की जो वाणी है उसको सुनील सागर जी महाराज जो हमारे गुरु हैं उनके मुख से अवश्य सुनो। अपना समय व्यर्थ मत करो और अपने कुछ उसकी नोट अपने डायरी में या अपने मन में संरक्षित रहो। जय बोलो आचार्य सुनील सागर जी महाराज की जय।